जिस तरह से इजरायल और हिजबुल्लाह की जंग खतरनाक हो गई है, उसी तरह रूस और यूक्रेन में युद्ध बहुत भयावह हो गया है। IRBM मिसाइल के हमले के साथ ही रूस की एयर स्ट्राइक तेज हो गई है। 24 घंटे के अंदर यूक्रेनी फोर्स को बड़ा नुकसान हुआ है। रूस ने यूक्रेन के एयरबेस और एक MiG-29 लड़ाकू विमानों को जला दिया है। इतना ही नहीं, यूक्रेनी जमीन पर कब्जा करने के लिए रूस ने युद्ध के कई मोर्चों पर उत्तर कोरिया के सैनिकों की तैनाती कर दी है। यूक्रेन को अब हार से कोई नहीं बचा सकता। यूक्रेन की पराजय तब तय हो गई जब रूस ने यूक्रेन में हमले तेज कर दिए। यूक्रेन में रूस के हमले तब तेज हुए जब रूस ने युद्ध में पहली बार IRBM मिसाइल से हमला किया। इसी विस्फोट के बाद रूसी सेना ने यूक्रेन के अंत का अभियान शुरू कर दिया। रूस यूक्रेन का दहन कितनी बुरी तरह से कर रहा है, इसका अंदाजा उस आंकड़े से लगाया जा सकता है जिसे खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने जारी किया है। ज़ेलेंस्की के मुताबिक इस हफ्ते रूस ने यूक्रेन में 800 बम बरसाए। इतना ही नहीं, 460 ड्रोन और 76 मिसाइलें भी फायर की। रूस का यही ऑलराउंड अटैक है जिसकी वजह से यूक्रेन के शहर जल रहे हैं। चौबीस घंटे के अंदर रूस ने यूक्रेन में 73 ड्रोन से हमले किए। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के 50 ड्रोन को हवा में ही तबाह कर दिया, लेकिन बाकी के 23 ड्रोन अपने टारगेट को हिट करने में सफल रहे। रूस ने 24 घंटे के अंदर ज़ेलेंस्की और उनकी सेना को बहुत बड़ा और गहरा जख्म दे दिया। रूस ने नीपर से यूक्रेन के एयरफील्ड को टारगेट किया। हमले में यूक्रेन का एक MiG-29 भस्म हो गया। इसी हमले में यूक्रेनी एयरफोर्स के 15 इंजीनियर भी मारे गए। चासव यार में रूस ने आसमान से बम गिराकर यूक्रेनी सेना के कमांड पोस्ट को ध्वस्त कर दिया। पोक्रोवस्क में रूस ने ड्रोन हमला कर यूक्रेन की सैन्य टुकड़ी को खत्म कर दिया। डोनेस्क पे भीषण हमला करते हुए रूस ने एक शहर पर कब्जा कर लिया। खेरसोन में रूस ने यूक्रेन के बख्तरबंद वाहन को तबाह कर दिया। यूक्रेन पर जबरदस्त हमला करने के लिए रूस उत्तर कोरिया से लगातार सैनिक मंगवा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक एक बार फिर उत्तर कोरिया से हजारों सैनिक रूस पहुंच गए। उत्तर कोरिया के नए सैनिकों को रूस ने डोनेस्क समेत कई वॉर फ्रंट पर तैनात कर दिया। उत्तर कोरिया के ये सैनिक अब रूसी फौज के साथ मिलकर जबरदस्त तबाही मचा रहे हैं। और रूसी सेना यूक्रेन को इस्कंदर मिसाइलों से जला रही है। 24 घंटे में यूक्रेनी सेना को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। रूस के निप्रो एयरफील्ड को टारगेट किया गया। हमले में यूक्रेन का MiG-29 लड़ाकू विमान जल गया। इतना ही नहीं, रूसी सेना ने अलग अलग फ्रंट पर यूक्रेन के 1500 सैनिकों का संहार कर दिया। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उसके हमले में यूक्रेन की 20 सैन्य टुकड़ी समाप्त हो गई। रूस की बमबारी से यूक्रेन के 50 हथियार भस्म हो गए। रूसी सेना के हवाई हमले की वजह से यूक्रेन के 6 हथियार डिपो मलबे में तब्दील हो गए। रूसी रक्षा मंत्रालय ने 24 घंटे के अंदर यूक्रेन के 32 ठिकानों को तबाह करने का दावा भी किया। रूसी सेना एक तरफ यूक्रेन को पूरी तरह से जला रही है तो दूसरी तरफ क्रेमलिन अमेरिका और नाटो को धमकियां दे रहा है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने एक इंटरव्यू में कहा कि रूस का हमला इसलिए तेज हो गया है क्योंकि अमेरिका युद्ध की आग को भड़का रहा है। क्रेमलिन की तरफ से यह धमकी तब आई जब अमेरिका और नाटो ने यूक्रेन को जरूरी हथियार देने का फैसला किया।
बाइडेन प्रशासन यूक्रेन को अटैक एमएस मिसाइलों की नई खेप देने जा रही। वहीं नाटो सदस्य कनाडा यूक्रेन को नसैम्स एयर डिफेंस सिस्टम देने जा रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन अपना शासन खत्म होने से पहले यूक्रेन को जरूरी हथियार देकर मजबूत करना चाहते हैं। जनवरी में ट्रंप शासन की शुरुआत होगी। माना जा रहा है कि राष्ट्रपति बनने के साथ ही ट्रंप जंग को खत्म करवाने में जुट जाएंगे। यही वजह है कि बाइडेन जनवरी से पहले ही यूक्रेन को पर्याप्त हथियार देने के प्लान पर काम कर रहे हैं। अटैक एमएस और स्टॉर्म शैडो हमले से पहले ही क्रोधित रूस अमेरिका और नाटो की इस मदद से और भड़क गया है। उधर यूक्रेनी फोर्स अपनी हार टालने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। यूक्रेन के कुर्स्क में एक बार फिर से 10 अटैक एमएस मिसाइलों से हमला किया। डोनेट्स्क में यूक्रेन ने रूस के एक टैंक को भस्म कर दिया। खेरसोन में यूक्रेन ने रूस के एक सैनिक को ड्रोन हमला कर खत्म कर दिया। ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेन ने रूस के ठिकानों को टारगेट किया। चासिव यार में यूक्रेन ने रूसी सेना पर MLRS से रॉकेट बरसाए। यूक्रेन का दावा है कि उसने 24 घंटे में रूस के 1020 सैनिकों को खत्म कर दिया। इतना ही नहीं, यूक्रेन ने कुर्स्क में भी जबरदस्त हमले किए। यूक्रेन के हमले में रूस के कई सैनिक मारे गए, लेकिन सच यह है कि कुर्स्क के जिन इलाकों पर यूक्रेनी फोर्स ने कब्जा किया था, उसमें से 50% इलाकों को रूस ने फिर से वापस ले लिया। उधर वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है कि यूक्रेनी सेना के टारगेट पर अब कुर्स्क के बाद रोस्तोव। यूक्रेनी सैन्य टुकड़ी रोस्तोव में घुसपैठ कर तबाही मचाने की रणनीति पर काम कर रही। अगर ऐसा हुआ तो पुतिन सेना यूक्रेन के मानचित्र को बदल देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।